एक सहारा बेजुबानों की आवाज, पीड़ित मानवता की सेवा। देश दुनिया के प्रमुख खबरों के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहीं न कहीं जुआओं की टोली रंग लाई है। यहाँ पर रोहतास जिले के दाऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर में है, जहाँ जुआओं की मंडली इतिहास कायम की है। इस गांव का रोशन कर दिया है नाम। क्यों कि सत्य महाचंडी जग का आयोजन कराया है जुआओं की टोली ने। इस चिलचिलाती धूप में रात और दिन में फर्क मिटाकर जो उन्होंने सेवा दिया है वो काबिले तारीफ है। कहीं न कहीं माता रानी माँ काली के आंचल में जो शीतल छाया की अनुभूति प्राप्त होती है, शायद इन्हीं जुआओं को मिलेगा। कोई सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है, कोई अन्य तरह की तैयारी कर रहा है। शायद माँ का कृपा इन बच्चों पर पहुँचे, जो बच्चे इतने तत्पर होकर के ताल में ताल मिला करके इस आयोजन को सफल कराए हैं। तो क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ के जुआ वर्ग, जुआओं में कितनी ताकत है वो भी हम जानेंगे, बात भी करेंगे। आप सर यहाँ के कर्मठ हैं, बड़े ही समाज में आदर से आपकी नाम ली जाती है, क्या कुछ बताएंगे जग के बारे में? जी सर, हम यही कहेंगे कुल मिलाकर कि हमारे गांव में जिस तरह से पूरे युवाओं की टोली ने अपना काबिले तारीफ अपना योगदान, अमूल्य कीमती योगदान दिया है, ये कहीं न कहीं एक पराकाष्ठा से भी ऊपर की चीज़ है। इस जग से गांव में पूरी तरह से चहलकदमी बढ़ गई है। हर घर में 2-4 मेहमान आ गए हैं जग देखने के लिए। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव का दृश्य बदल गया है, गांव बड़ा हो गया है। हर घर में 2-4 मेहमान आने से लगता है कि हम भी कुछ हैं। इसको लेकर क्या बताएंगे आप? एक तरह से समझिए कि साक्षात इंद्र का जो आसन है वो कहीं ना कहीं ऊपर से उतर के जो है हमारे गांव में आसीन हो गया है। वाह, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। शिव प्रताप जी कह रहे हैं कि ये गांव जो है देवस्थली बन चुका है, जहां पर जग होती है, गांव के दुख दलिदर भूत पिचास सिवान पकड़ लेता है। क्यों कि यहाँ पर जग हुआ है, माता रानी का, माँ सिरे वाली का यह अनुष्ठान हो रहा है। तो ये धरती जो है पवित्र है, देवस्थली बन चुका है। आगे भी हम बात करेंगे। आप सर पगड़ी बांधे हैं, क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि ये दावत प्रखंड से हम लोग चंदा के माध्यम से एक एक व्यक्ति को जोड़े, जो बहुत ही अच्छा लगा। हर व्यक्ति ने हम लोग को सहयोग किए और माँ काली के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस गांव में हर समुदाय के लोग सर निवास करते हैं, क्या सभी लोग से सहयोग मिला है? हर वर्गों से, यहाँ तक कि हमारे गांव में मुस्लिम वर्ग भी आगे बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया। जी। और हम बात करेंगे। आइए सर, आइए, बहुत आप लंबे, इधर आइए। देखिए हमारे बीच एक लंबू हैं, हाइट देख रहे हैं ना, 5 फीट से ज़्यादा है। सर, माता रानी का आज यहाँ जग आयोजन किया गया है, किस तरह का अनुभूति मिलती है? बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है। पहले तो आपके चैनल को नमस्कार कहेंगे हम सर, आप यहाँ तक आए, हम लोगों का न्यूज़ पेपर लिए और सब युवाओं ने मिलकर सब यहाँ पर सब कार्य किया है। और बक्सर से पैदल चलकर यहाँ पर खाली पैरों से यहाँ पर आकर यहाँ पर गंगा माँ का जल लेकर यहाँ पर रखकर पूजा स्नान और पंचकर्मा किया जा रहा है सर। वाह, क्या नाम है सर आपका? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जी ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज बताए हैं कि जो भी जुआओं के टोली हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बक्सर से जल लाए हैं गंगा जी से, यानी अति पवित्र जल से अर्पण हो रही है। अब इस चिलचिलाती धूप में पैदल बक्सर जाना और आना जल लेकर के ये अपने आप में कहीं ना कहीं भक्ति का अलग जगा रहा है। ये शाहपुर, यहाँ के जुआ वर्गों की टोली, यहाँ की जो महान जनता है, माता बहन, उन पर माँ शेरा वाली का कृपा सने हमेशा बना रहे। चैनल को से भी मेरा शुभकामना, बधाई है कि इस तरह का कार्यक्रम हो, भक्ति का अलग जगते रहे। और ऐसे महान जो जिनके नेतृत्व में जग हो रही है, शायद विनोद जी महाराज जी हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि ऐसे गांव में आकर के जग करा रहे हैं। गांव का तस्वीर तकदीर के साथ साथ कुछ भाग भी बदलती है। ये धन है, ये धरती, धन है शाहपुर के जुआ वर्ग,
जिनके सहयोग से संपन्न हुआ है। इस तरह खबरों के साथ बने रहें। मैं हूं रामराज सिंह बक्सर। सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है शाहपुर में, जो रोहतास जिले के दाऊद थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर विनोद जी महाराज के सानिध्य में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ बता रहे हैं यहाँ के संत जो यज्ञ करा रहे हैं, क्या विशेषता है, इनसे भी हम बात करेंगे। भक्ति को लेकर के, भक्ति का अलग जगाने के लिए किस तरह की पहल की जाती है, साधु संत किस तरह का पहल करते हैं ताकि अधर्म पर धर्म की विजय हो, इसको लेकर के यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं ऐसे संत से जिनके सानिध्य में यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ हो रहा है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक सहारा चैनल में। अभी जो यहाँ यज्ञ कराई जा रही है, कब से शुरू है यहाँ? जी, पहले तो मैं पब्लिक सहारा चैनल को हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यह यज्ञ जो है 4 मई का जल यात्रा था और 12 मई को पूर्णाहुति है, और यहाँ 8 मार्च से सत्संग के माध्यम से श्री राम कथा सुनाया जा रहा है। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ जो भी जनमानस हैं उन पर कितना प्रभाव डालेगा इस तरह का यज्ञ का आयोजन, अब इसके बारे में बताइए। जी, यह जो यज्ञ है यह हमारे समाज में संदेश देता है कि धर्म के रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए संत जो हैं यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि यज्ञ जो है, भागवत में एक श्लोक है कि धर्म इष्टम धनम निर्णाम यज्ञ भागवतम दक्षिणा ज्ञान संदेश प्रणाम परम बलम। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है। हमारे बुजुर्ग भी पहले कहा करते थे कि धर्म रही तो धन हो जाए, लेकिन कहने का अर्थ है कि धर्म ही हमारा। अच्छा, चाहेंगे ब्याह जी, आप भोजपुरी भी जानते हैं? जी जी। तो हम लोग, अच्छा है, हम अपने जो भी करोड़ों लाखों हमारे दर्शक हैं पब्लिक सहारे के, हम चाहेंगे कि हम लोग वार्ता करें भोजपुरी में। तो ये जो लोकेलिटी है, यानी जो बिहार में ये है, रोहतास बक्सर का बॉर्डर पर ये है, तो हर लोग बोलचाल की भाषा में भोजपुरी ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग भोजपुरी में अगर बात हमने के कही जाओ तो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको भाएगा ये। जी जी। तो हम इस जानल चाहब कि अभी जो नी शाहपुर में जग हो रहल बा, जी जी, एकरा में कौना तरह के लोग ज़्यादा कपरेट करता, युवा वर्ग हो, स्त्री हो, महिला हो, या किस तरह के विचार वाले ज़्यादा रुआ के में मदद करता? इस जग में हमारे युवा वर्ग के लोग ज़्यादा मदद करता। एक बाद महिला समाज जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के जग में मदद करते हैं लोग। अच्छा, पुरुषों के तुलना में महिलाएं बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं, पूजा पाठ या जो भी हो, धार्मिक काम अनुष्ठान हो, उनमें बहुत बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेला। तो का लागत है कि महिला वर्ग कुछ नया राह दिखा सकता पुरुषों के? बिल्कुल, महिला वर्ग नया राह दिखा सकता। महिला जो है हमारी जननी है, माता के समान है महिला लोग, और महिला को बिल्कुल मैं माता समझ करके और उन लोग के बड़ी आदर सत्कार करीला। जननी अपने माता समझ के उन लोग के नमन करीला, क्योंकि अगर महिला नहीं हो ना रहती तो हमनी जैसन संत के जन्म ना हो। आखिर कोनो माता के ही तन से तो हम लोग का जन्म हुआ है। अच्छा, संतों का उद्देश्य का बा, जो भी साधु संत हैं उनका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, जिसे जग कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, उद्देश्य कर का बा? जग करावे का मुख्य उद्देश्य बा धर्म के जागृत करके। क्योंकि धर्म जौन बा अभी हमने के एक कलयुग में लुप्त होते जा रहा। अधर्मी, अत्याचारी, अनाचारी बढ़ रहल बड़े, क्योंकि अज्ञानता के बस में। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं खे आ जाता, अब ज्ञान लावे के सिर्फ जग ही अनुष्ठान ऐसा बा जवना में 4 प्रकार के जग भगवान श्री कृष्ण गीता में बतौले बड़े कि योग जग, तप जग, ज्ञान जग, द्रव्य जग। तो पहले तो संत जहाँ झंडा गाड़े ले, जग के अनुष्ठान करे ले, वो जब सबसे पहले ज्ञान जग, सत्संग के माध्यम से ज्ञान जग शुरू कर दे। और जब तक मनुष्य में ज्ञान जागेला तो धर्म के प्रतीक जागरूक लोग होला, और जब जागरूक होला तो धर्म के कार्य में लग जाला। ऐसे भी भागवत में लिखल बा कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यज्ञ में नारायण भगवान वास करेले,
ज्ञान थे दक्षिणा जो है, दक्षिणा कोनो जग के पैसा दक्षिणा ना है, दक्षिणा ज्ञान के संदेश, यानी जो संत अपने सत्संग में बताए ज्ञान जो दिए, वो ज्ञान के संदेश लेकर के अपना जीवन में उतारल ही यह जग के सबसे बड़ा दक्षिणा है। प्राणायाम परम बलम, और योग क्रिया ही सबसे बड़ा शक्ति बल है। अच्छा, जिस तरीके से ये कलयुग पांव पसार रहल बा, लोग बेटी बहन में फर्क मिटाना भूल गए हैं, या फिर असमाई तत्वों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये गांव में अगर कोई सज्जन शरीफ ईमानदार छवि का या मर्यादा से भरा हुआ परिवार रह रहा हो, तो जो भी असमाई तत्व हैं उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, डिग्री उन्हीं लोग को होती है। तो इस पर आपके विचार से किस तरह की पहल होनी चाहिए ताकि जो मानव के रक्षक हैं, सामाजिक हैं, उनका कैसे रक्षा होगा इस कलयुग में? असामाजिक तत्व के सुधार के लिए ही तो हम के धर्म कार्य करीला। जैसे कि धर्म कार्य जहाँ करब कितना हुआ सामाजिक तत्व होई, जब प्रतिदिन जहाँ भगवान के भजन कीर्तन सत्संग होके लगी, बिल्कुल ना सुनते हुए ना चाहते हुए भी एक ना एक दिन वह आई सुनी, और जब तक वो सुनी ना तब तक वो बदली कैसे? एक बदले खातिर तो सुने के पड़ी। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक ना होई। लेकिन आगे लिखल बा कि राम कृपा बिना सुलभ न सोई, तो बिना ईश्वर के कृपा के भी वह सुलभ भी नहीं खे। तो ऐसे पहले कीर्तन भजन करा के सत्संग करेले कि मनुष्य के अंदर विवेक जागे। जब विवेक मनुष्य के अंदर जागी तो अधर्म कार्य कल छोड़ दी, अत्याचार अनाचार कल छोड़ दी, और धर्म के प्रति आस्था और विश्वास के साथ लग करके और परमार्थ के कार्य करिए। जैसे कि धर्म जो है, धर्म का दूसरा नाम है परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के बराबर कोनो धर्म नहीं खे, दूसरा के सतावला के बराबर कोनो अधर्म नहीं खे। तो ऐसे हमने के यही से परहित के कार्य कर सिखाविला। इस जग में सबसे पहला तो परहित के कार्य होला कि सत्संग चलला, एक बाद भूखे दुखे गरीब दुखिया सबको भोजन का व्यवस्था चल रहा। एक बाद संत महात्मा जितना आवेले सब लोग के वस्त्र वितरण कल जाला, जल यात्रा में भी वितरण भई रहे, पूर्णाहुति में भी वितरण हुई। एक बाद अगर कोई ऐसा भी रोगी आ जाला तो ओकरा के हमनी के अपना जग कमेटी के द्वारा लोग के समझा करके ओकरा से इलाज वगैरह भी कराइले। जी जी महाराज जी, अभी तक जो हमारी जानकारी है कि जहाँ पर जग होला उस जगह देवस्थली बन जाला। गांव के या जवार के इलाके के जितना भूत पिचास दुख दिल दर रहेला उ सिवान पकड़ लेला, संग के आवाज़ सुन के ई धरती पवित्र बन जाला और धरती पर देवता मुनि के वास हो जाला। यानी गांव जवार यहाँ की जो मिट्टी बा वो देवस्थली बन जाला। ई कौना हद तक सत्य बा? बिल्कुल सत्य बा। देवता और दानव कोनो अलग अलग रूप रंग ना होला। मनुष्य के अंदर गीता में लिखल बा, भगवान श्री कृष्ण बतौले कि यही मानव जब दैविक प्रवृत्ति के अपना लेला तो देवता हो जाला, और जब दानवी प्रवृत्ति के अपना लेला तो दानव हो जाला। तो अब बताएं, जहाँ धर्म के कार्य हुई तो सारा मनुष्य तो दानवी प्रवृत्ति छोड़ करके दैविक प्रवृत्ति अपनावे लगी। जैसे पहले तो हमने के जहाँ धर्म अनुष्ठान करेला जग करेला तो पहले तो हो जाके भोजन पर संयम रखीला, मांसाहारी भोजन मदिरा पान ये सब बिल्कुल हमने के बंद करा दिले, जो सरकार भी चाह करके नहीं के बंद करा सकत। एक गाँव का सबसे बड़ा विशेषता ये बा कि पता करब 2 महीना में यहाँ के हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ कंधा में कंधा मिला करके और दोनों मांसाहारी भोजन और मदिरा वगैरह नाशा वगैरह त्याग करके और सब लोग मिलजुल के इस जग अनुष्ठान के सफल बनावे में लागल है। अभी सर बहुत देखल जा रहा बा कि कहीं कहीं ऐसे साधु संत बालो जरा पर लोग टीका टिप्पणी करेला, फिर हे दृष्टि से देखेला। अगर कोई संत महात्मा आ रहल बाने गाँव में तो लोग पहला नज़र से देखेला कि माने ये वही तो नहीं है जो लोग कभी जेल के सलाखों में हैं, या कुछ उन लोग की गलत मनोवृत्ति है प्रवृत्ति है जो जिसके वजह से लोग कलंकित हो चुके हैं। तो इस संबंध में आप क्या बताएंगे? आज की जो परिवेश में चल रही है साधु संतों का ये बातचीत, उसमें कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि कहीं वही तो नहीं है जो जेल के सलाखों में है। उनके पीछे के कारण क्या है? अब तो हम भटक जा रहे हैं, मैंने पीछे कारण का बा एकरा के चलते लोग थोड़ा सा है दृष्टि से देखेला। तो वो साधु संत के कोना दृष्टि से देखे के चाहिए और माने पब्लिक और साधु के बीच में का मतभेद बा ये हमरे के बताइए। पहले तो ये भी व्यक्ति कपट करके साधु भेष बना करके कपट करी ओकरा के परमात्मा कभी माफ नहीं कर सकत। इहे कारण बा कि वह जेल के सलाखों में बा। आप इतिहास उठा करके धर्म ग्रंथ उठा करके देखी, रावण कपट करके साधु बनल, ओकर कुल के नाश हो गई।
काल ने भी कपट करके साधु बनल, हनुमान जी जैसे भक्त के रोके के कोशिश किलस, ओकरो सर्वनाश हो गई। आज भी देखी बहुत बड़ा बड़ा कपट करके साधु बनले आ अपना अथी अज्ञानता में लोग के डाल के, आडम्बर में डाल के जो भी जनता के ठगे के कोशिश किलस आ जनता के साथ अत्याचार अनाचार इस साधु रूप में रह करके किलस, सारे लोग जेल के सलाखे में। जी, तो हमारे बीच अभी सुन रहे थे विनोद जी महाराज हैं, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। कभी हमने तीखा भी सवाल पूछा इनसे कि आज के परिवेश में जो साधु संतों का लोग दृष्टि से जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे। बड़े बेबाकी से बताए हैं, खंडित करके बताए हैं, समझने लायक चीज़ बताए हैं। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो शाहपुर में जग हो रही है, यहाँ की जो भी माता बहन हैं, युवा वर्ग हैं, जो रात और दिन में फ़र्क मिटा करके सेवा दिए हैं, बहुत दूर दराज तक जा कर के माँ काली के लिए कुछ लोग सहयोग मांग कर लाए हैं, वो चिलचिलाती धूप में लाए हैं। तो ऐसे युवा वर्ग को या महिलाओं को पब्लिक सहारा चैनल को से किस तरह के मंगल कामना करेंगे आप, ताकि गांव में, घर में, आंगन में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो, इसके लिए किस तरह की कामना करेंगे आप इस गांव में गांववासियों को? पूरे गांववासी के आज हम पब्लिक सहारा चैनल के द्वारा प्रार्थना से, परमात्मा से प्रार्थना करके यह आशीर्वाद दे, यह हमार कामना बा कि जौना तरह यह गांव के नौजवान, हमार मतारी बहन सब लोग दिन रात एक करके तन मन धन से समर्पित होके जैसे धर्म कार्य में ला करके सफल बनावे के कोशिश लोग करता, वही तरह परमात्मा इन लोग के मनोकामना के पूरा करें, ताकि यह धर्म कार्य में आगे बढ़ते रहें, धर्म के कार्य लोग करत रहे, ताकि जनता के संदेश मिले कि धर्म कार्य करे वाला के कबो कष्ट ना होला। धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म के रक्षा करेला ओकरा के स्वयं धर्म रक्षा करे। अपना पूरा परिचय बता देंगे ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं पब्लिक सहारे के वो आपको जान लें, आपके नाम को भी जहाँ हैं देख रहे हैं वहीं से सुमिरन करें। जी, हमारा पूरा नाम विनोद व्यास जी महाराज, ग्राम तुर्ती, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास और बिहार। अपना जन्मभूमि पर ही हमारे के श्री राम जानकी आश्रम बा, जो ना आश्रम के हम सेवक हैं। ओहिजा के व्यवस्था के भी देख रेख करीला, जनता के सेवा करीला, समय अनुसार ओहिजा भंडारा कराइला, समय अनुसार कभी कभी डॉक्टर बुला के गरीब के इलाज कराइला, समय अनुसार भूखे दुखे जो जाला ओकरा के भोजन कराइला, जो वस्त्र जो ना गरीब के पास वस्त्र नहीं खे, समय अनुसार ओकरा के हम कोशिश करेला ओकरा के वस्त्र, तन ढाके के वस्त्र पहुँचाई। एक तरह से यह हमार सेवा बा। और जन जन में जा कर के सत्संग के माध्यम से लोग में संदेश दिला कि गलत कार्य छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चले के कोशिश करें, धर्म के मार्ग पर चले के कोशिश करें। जो धर्म के मार्ग पर चली वो बिल्कुल विजय प्राप्त करें। जी, तो ये हमारे थे विनोद व्यास जी महाराज, जो बता रहे हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय कैसे हो, इसके लिए जग का आयोजन, अच्छे लोगों की संगति, जो मर्यादा से भरे हुए हैं उनसे दोस्ती ही राह दिखाता है। और मनुष्य तो मनुष्य ही है। साधु संत का एक ही उद्देश्य है, परमार्थ, दूसरे को भलाई, चाहे अंग वस्त्र से करें, बातचीत से करें या आर्थिक सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं जो इस धरातल पर मालिक बनाकर भेज देते हैं संत महात्मा को, वो औरों को कल्याणकार के लिए ही भेजते हैं, लोगों को भलाई के लिए ही भेजते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे, इस तरह खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ रामराज सिंह।